भूत प्रेत ओझा डायन के चक्कर में इंसान के विवेक मर गया। अंधविश्वास पाखंड दिमाग में उसे घर कर गया। शिक्षित महिलाओं को भी ढोंगियों के जो शरण में गया उसे मानसिक गुलाम बना दिया। अशिक्षित और शिक्षित लोग भी ढोंगियों को सर्वोपरि मान लिए। शिक्षित महिलाओं को भी ढोंगी बाबाओं ने अपने शरण ले लिया और गाढ़ी कमाई को भी मनुवादी तंत्र ले गया। गोबर पत्थर और मिट्टी के मूर्ति में भी जान डाल दिया, लेकिन किसी एक सज्जन मृतक को कभी जिंदा नहीं किया। मंदिर के अंदर दान लेने वाला पुजारी अमीर बन गया और दान देने वाला इंसान अछूत और भिखारी बन गया। अपने सामने चारपाई पर कभी बैठने नहीं दिया और मृतक को पिंडदान करके स्वर्ग बैठा दिया। देश के समाज को 6743 जातियों में बांट दिया। आपस में छुआछूत और नफरत का जहर घोल दिया। जो लोग नफरत, हिंसा और शोषण का विरोध किया, मनुवादियों ने उन्हें धर्म विरोधी और देशद्रोही बता दिया। नफरती हिंसकवादी जाति में सर्वश्रेष्ठ और ज्ञानी बन गया। समाज को सर्वाधिकार से वंचित करके देश के अपने प्रधान बन गया। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्री, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़, सभी संतों गुरुओं को दिल से सत सत नमन करते हुए देश दुनिया के बुद्धिजीवी सज्जनों और सभी जाति, धर्म, राजनीतिक संगठनों, सामाजिक संगठनों, सम्मानित दोस्तों, सम्मानित महिलाओं को भी दिल से नमन बंदन है। बच्चों को दुलार प्यार। दोस्तों, मैं अपनी समझ की बात यानी मन की बात मैं इस प्रकार से मैं अपनी पंक्तियां लिखी हुई आप लोगों के समक्ष पेश किया हूं। इसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। व्यंग्यात्मक आगे की कड़ी हो सकती है, इसे भी आप लोग समझने की जरूर प्रयास करिएगा और पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने का और समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, आज हम अपनी मन की बात यानी अपनी समझ की बात यानी अपनी मन की बात करने में मुझे कोई हिचक नहीं होना चाहिए। जब माननीय, सम्मानीय, ज्ञानी, तेजस्वी विश्व नेता श्रीमान श्री परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी माफ कीजिएगा, मोदी जी के लिए इतनी लंबी उपाधि हमारे जैसे मोदी जी के भक्तों की बात है। भक्त का मतलब होता है गुलाम। जब मोदी जी जनता के सामने अपनी मन की बात रख सकते हैं, तो दोस्तों, क्या हम उनके छत्र छाया के नीचे में रहने वाला भक्त यानी गुलाम आप लोगों के साथ हम अपनी मन की बात नहीं कर सकते हैं क्या?
आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दोस्तों, एक आप लोगों के लिए सवाल है, विशेषकर आज की बात सिर्फ आप लोगों के लिए स्पेशल जा रही है और आप ही लोगों के लिए ये सवाल होगा, क्योंकि मैं जब भी सोशल मीडिया में जाता हूँ देखा करता हूँ कि अधिकतर लोग तेजस्वी विश्व नेता माननीय प्रधानमंत्री जी की विरोध करते रहते हैं और कहा करते हैं कि देश का विकास नहीं किए बल्कि देश को बर्बाद कर दिए। दोस्तों, शायद आप लोगों को मोदी जी की विकास को देखने की नज़रिया गड़बड़ हो सकती है। अब सवाल है कि देश में इतने सारे माननीय प्रधानमंत्री जी, तेजस्वी विश्व नेता, इतने सारे देश के लिए विकास कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को शायद विकास नहीं दिखाई दे रही है। मैं मोदी जी की भक्त हूं, इसलिए विकास के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। आप लोग हमसे बेहतर समझने का प्रयास करिएगा। मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के तहत, आप देखिएगा कि मोदी जी ने विकास कैसे किए हैं। कुछ गिनती करा रहा हूं। नई शिक्षा नीति के तहत एडमिशन फीस में वृद्धि, पेन कॉपी पुस्तकें आदि में वृद्धि, ट्यूशन फीस में वृद्धि, और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षित भारत बनाने की तैयारी में लाखों सरकारी स्कूलों को समाप्त करके प्राइवेटाइजेशन किए, ताकि एक महागरीब के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़कर डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, जज, मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर और एक अच्छे वकील बन सके। दूसरी बात, हाई एजुकेशन के पेपर बार बार लीक कराई जाती है, ताकि पुनः 10 साल 5 साल छात्र छात्राएं उम्र ढलते तक उसी की तैयारी करते रहे, जिसकी वृद्धि। तीसरी बात, स्वास्थ्य संबंधित सारे मेडिसिन पर कीमतों की वृद्धि, खाद्य सामग्रियों के सारे चीजों में वृद्धि, पहनने ओढ़ने आदि इन सारे वस्त्रों की कीमतों में वृद्धि, किसानों के लिए गुणवत्ताहीन युक्त खाद, बीज, दवाइयाँ और इन सभी चीज़ों के कीमतों में वृद्धि। इस प्रकार मोदी जी की विकास के लिए कितनी गिनती कराया जाए दोस्तों, बहुत ही कम है। आप लोग कहते हैं कि विकास कहाँ किए, और सबसे बड़ी अहम बात है कि विकसित भारत का मूल पहचान
जो ये नए भारत, विकसित भारत की जो बात कहते रहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो पहला है, महिलाओं और लड़कियों की इज्जत को रक्षा करने की बजाय इनके साथ दुष्कर्म करने की वृद्धि और अपराधियों को संरक्षण देना एवं इन्हें फूल की माला से स्वागत करने की नीयत में वृद्धि, जानवरों की भांति बुजुर्ग माता पिता को वृद्ध आश्रम, बुजुर्ग माता पिता के लिए वृद्ध आश्रम खुलवाने एवं भेजे जाने की वृद्धि, शिक्षा स्वास्थ्य संबंधित एवं अन्य जरूरत की पूर्ति के लिए हक अधिकार मांगने पर छात्र छात्राओं, महिलाओं एवं जनता के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा अभद्रतापूर्ण व्यवहार करना और लठियां बरसाने में वृद्धि, देश में अंधविश्वास पाखंड में वृद्धि एवं गरीबों की जमीन को छीनकर मंदिर आदि बनवाने की वृद्धि, गरीबों की भूमि को छीनकर एवं रिजर्व जंगलों को कटाई करा के उद्योग धंधों के नाम पर अपने दोस्तों या तो पूंजीपतियों के हवाले करने की वृद्धि। दोस्तों, इस प्रकार से गरीबों की न्याय डूब रही है, न्याय की धज्जियां उड़ रही है और देश की विकास गंगा जी में बहाई जाती है। इस तरह माननीय मोदी जी देश का विकास और विकसित भारत बनाने की तैयारी में इन्होंने 18 घंटे तक जगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। फिर भी आप लोग कहते हैं कि मोदी जी की शिकायत करते रहते हैं कि ये विकास नहीं कर रहे हैं बल्कि देश को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को समझना चाहिए कि माननीय मोदी जी केंद्र में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने रातों रात नोटबंदी करके विदेशों से काला धन लाए थे। वही पैसे बोरी में भरी हुई भारतीय गंगा जी में तैरते हुए आप लोग देखे होंगे। हमारा भारत महान देश में इसलिए शुद्धिकरण प्रथा चलाई जाती है ताकि अशुद्ध इंसान या अन्य चीज को शुद्धिकरण किया जा सके। जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि राष्ट्रपति को भी देश की इतनी बड़ी पद में जाने के बाद शपथ लेने से पहले शुद्धिकरण किया जाता है। जिस समय काला धन यानी काला रुपयों को भारतीय गंगा जी में शुद्ध करा के भारतीय स्टेट बैंक में स्टॉक किया जा रहा था, तभी जो है हर नागरिकों के खाते में 15-15 लाख रुपए डाली गई थी। इसलिए लोग बैंकों में लाइन लगाकर पैसा ले रहे थे और बैंकों में रुपए की गर्मी से लाइन लगाने वाले में से कमजोर, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, इस प्रकार से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो रही थी। फिर भी आप लोग समझते नहीं हैं। मोदी जी पहले मोदी जी जब केंद्र में आने से पहले भारतीयों के पास पैसा नहीं थी, इसलिए लोग लाइन लगाकर पैसा ले रहे थे। देश की विकास और विकसित भारत में
ही रुपया बढ़ने के कारण हर चीज़ों में कीमतों की वृद्धि हुई और आप लोग जिसे महंगाई समझते हैं। क्या बात है दोस्तों, आप लोग सुने भी होंगे कि माननीय तेजस्वी विश्व नेता प्रधानमंत्री जी हमेशा कहा करते हैं कि नया भारत बनाएंगे, और अब बहुतों के मुंह से आप लोग सुनते होंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मोदी जी अपनी मन की बातों में और शब्दों में छुपकर उन्होंने नया भारत बनाएंगे कहा करते हैं, जबकि हिंदू राष्ट्र बनाने की इनकी पूर्ण रूप से तैयारी चल रही है। अब देखिएगा दोस्तों, आप लोग तो समझते नहीं हैं, मैं समझाना चाहता हूं। दोस्तों, मैं अब बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं। समझाने वाला मैं कौन हो सकता हूं? आप लोग खुद ही समझदार, हमसे बेहतर हो सकते हैं। मैं हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी देश में चल रही है। मैं कैसे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं? इसलिए दरअसल एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूंगा। पहली बात, मान लिया जाए 5 हिस्सा में देश के 4 हिस्सा समाज के साथ शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक, पारिवारिक और सामाजिक रूप से शोषण और न्याय से वंचित रखा जाए। यह करना चाहिए, या करना ही यही हिंदू राष्ट्र का नीति और यही मूल सिद्धांत है, ना कि विकसित भारत बनाने की बात है। दोस्तों, इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह होगा कि महिलाओं एवं छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्रूरतापूर्वक दुष्कर्म और अनैतिक व्यवहार करना, निर्दोष को शोषण एवं निर्दोष को शोषण एवं सर्वाधिकार से वंचित करना, अपराध का बढ़ावा या अपराधियों को संरक्षण देना व बचाना, और हर चीज़ों पर कीमत बढ़ाना और कुछ ही लोगों में सारे चीज़ों पर नियंत्रण करना व काबिज रखना ही हिंदू राष्ट्र का निर्माण है। अर्थात हर प्रकार के अपराध करना व बढ़ावा देना ही हिंदू राष्ट्र की नीति और सिद्धांतों के विधान हैं। दोस्तों, हमारी बात यदि अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और भर भर के कमेंट करें। बाकी नहीं करिएगा या करिएगा वो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन मैं 2 बातों का आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि हमारी बात अच्छी लगे तो इसे बहुतों के साथ पर्सनल या ग्रुप के माध्यम से शेयर करिए और कमेंट करिए। तो पुनः सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय समाज, जय मानव समाज। धन्यवाद।